हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। तो कोट आप लोगों के सामने है। आज है साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। वृंदावन में सभी कृष्ण प्रेम में अभिभूत रहते हैं। जब उन्हें श्री कृष्ण नहीं मिलते तो वे पागल हो जाते हैं। हालांकि वे नहीं जानते हालांकि वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही भगवान है। यह शुद्ध प्रेम है। परम शक्ति के किसी भी ज्ञान के बिना कोई गंदगी नहीं, केवल शुद्ध प्रेम। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। बंबई, 31 दिसंबर 1974। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। अब भगवद गीता अध्याय 7, भगवद ज्ञान, श्लोक संख्या है 5। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। अनुवाद। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति यानी कि शक्ति है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा यानी कि हम परमेश्वर की परा प्रकृति यानी कि शक्ति है। जीवात्मा क्या है? परा शक्ति है, भगवान जी की परा प्रकृति शक्ति है। तो अपरा में हमने कल क्या पढ़ा था? 8 चीजें पढ़ी थी ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश स्थूल मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म। तो टोटल क्या हो गया? 8 हो गया। जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल यानी कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश आदि, और सूक्ष्म यानी कि मन अहंकार बुद्धि आदि, अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। यानी कि जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, बेसिकली जीवात्मा क्या है? उसका विदोहन करता है, उसको यूज करता है। जीवात्मा जो है उसको यूज करती है। स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। क्या करना? इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। यानी कि अगर एरोप्लेन है तो एरोप्लेन को चलाने वाला पायलट होगा तभी एरोप्लेन चलेगा ना। कोई भी गाड़ी होगी, मारुति 800 ही क्यों ना हो, वो भी तभी चलेगी जब ड्राइवर अंदर होगा। अभी मान लो कि जो दस्ताना, जो हम ग्लव्स पहनते हैं हाथ में, दस्ताना पहनते हैं ना, दस्ताना, दस्ताने के अंदर जान या ताकत नहीं है, लेकिन दस्ताने के अंदर अगर मैंने अपना हाथ डाल दिया तो मैं जैसे चाहूं उसको नचा सकती हूँ। ऐसे करूं, तालियां बजाऊं, यूं यूं करूं, कुछ भी करूं। तो ग्लव्स के अंदर जान नहीं है। जीव आत्मा ने ग्लव्स पहना तो दस्ताना जो था वो इस लायक हो गया कि वो ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है। फिर आ गया जी, शक्ति का नियंत्रण सदा शक्तिमान रहता है, सदैव शक्तिमान रहता है। अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन हमको भी कंट्रोल करने वाला कौन है? जीवात्मा को भगवान
प्रकृति कंट्रोल करती है। हमेशा हमें भगवान जी के द्वारा हम नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। थोड़ी बहुत स्वतंत्रता हमको महसूस होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, जो हमारा मन करता है ना? इतनी बहुत स्वतंत्रता यानी बट ये क्या है? इच्छा शक्ति हम करते हैं, उसी का नतीजा बट अप्रूव भगवान ही करते हैं। जीवों का अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी शक्तिमान नहीं, जैसे कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। मतलब भगवान का मुकाबला हम कभी नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 80 87 चैप्टर के 30 श्लोक में जीव और भगवान के इस अंतर को बताया गया है। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते, आप ही की तरह सर्वव्यापी होते, तो वे आपके नियंत्रण में ना होते, है ना? जैसे हम लोग हैं, हम एक समय पर एक जगह पर रह सकते हैं। हम एक टाइम पर बहुत सारी जगहों पे तो नहीं हो सकते। अब मैं हूँ, मैं यहीं पर प्रेज़ेंट आपको दिखूँगी। अब कोई सोचे कि मैं बाकी जगहों पे भी प्रेज़ेंट होंगी, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो होते हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। हर जगह पे भगवान जो है वो आपको मिल जाएँगे। मतलब कि जैसे कहते हैं कि भगवान कण-कण में विराजमान है। भगवान अपनी शक्तियों के रूप में बेसिकली हमें हर जगह पर मिलते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर याद होगा आपको वहाँ पर पढ़ा था हमने, क्या बोलते हैं अपना, श्री ईशोपनिषद ग्रंथ जब पढ़ा था ना, उसका मंत्र नंबर 4 था और मंत्र नंबर 5 था। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातृष्वा दधाति। उसका अनुवाद था कि ये श्लोक हमको ये बताता है कि भगवान जो है वो परम श्रेष्ठ है। जीवात्मा भी श्रेष्ठ है कहीं किसी-किसी चीज़ में, है ना? क्योंकि ये जो अगर कोई बोले, जैसे मैंने आपको जहाज का एग्जांपल दिया कि जहाज को चलाने वाला जीवात्मा होगा तो ही जहाज चलेगा ना, पायलट होगा तो, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो ही गाड़ी चलेगी। बनाई किसने है? जीवात्मा ने बनाई है, भगवान ने तो नहीं मतलब ये किया कि गाड़ी भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाई हो। नहीं, भगवान ने क्या किया? जीवात्मा बनाई। जीवात्मा को इंटेलिजेंस दी, इतनी बुद्धि दी कि आप ये कारीगरी कर सको। कि आप अपने लिए, अब आपको यहाँ पे रहना है तो पहले-पहले रथ होता था, घोड़ा-गाड़ी इस तरह की चीज़ें होती थी। अभी क्या है? अभी इंसान ट्रैवल करता है अपनी मर्ज़ी से, जहाज पे, ट्रेन में, है ना? गाड़ियों में। तो जीवात्मा को भगवान ने बुद्धि दी, शक्ति दी, इंटेलिजेंस दिया, पावर दिया कि तुम ये चीज़ बना लो। चलाएगा कौन? जीवात्मा चलाएगा, है ना? तो वैसे ही। बट जीवात्मा भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनीवेज़ जो मैं श्लोक मैंने गाया श्री ईशोपनिषद का 4th नंबर का, ये श्लोक हमको बताता है कि भगवान ही परम श्रेष्ठ है। कि जो पहली लाइन है उसका क्या नाम है? अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनिद्देवा, कि भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और भगवान जी जो है ना मन से अधिक वेगवान है, मन से अधिक वेगवान है। फिर और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुँच पाते हैं। एक स्थान पर रहते हुए भी वो वायु यानी कि हवा और वर्षा यानी कि बारिश की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। देखो देवी देवताओं को भी वश में रखते हैं। आपको याद है, आपने पढ़ा है गोवर्धन लीला के दौरान, है ना? जब गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है तो क्या हुआ था गोवर्धन लीला में? भगवान जी ने, जैसे इंद्रदेव को घमंड हो गया था कि मैं बारिश करूँगा, इतनी तबाही करूँगा कि बस इनका सब कुछ बह जाएगा। अब ये इनको मजबूरी में मेरे आगे हाथ-पैर जोड़ के आना पड़ेगा, मेरी पूजा करनी पड़ेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बिजली के देवता मान लो, बारिश के देवता मान लो, या जितने भी देवी-देवता हैं ना, सबको भगवान अपने कंट्रोल में रखते हैं। कोई भी उनसे बाहर नहीं है। तो जब देवी-देवता भी उनसे बाहर नहीं जा सकते, तो हम कहाँ से जा सकते हैं? वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। उसका अगला वाला मंत्र भी था, एक मंत्र 5, तद्देजति तन्नैजति तद्धूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास बाह्यतः, कि परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते। ठीक है? वे दूर हैं, लेकिन वो पास भी हैं, अत्यंत निकट हैं। वो सबके भीतर हैं, लेकिन वो बाहर भी हैं।
अभी मैं अगर अपने कमरे के अंदर हूँ, तो मैं बाहर नहीं हो सकती, अगर मैं बाहर हूँ, तो मैं अपने कमरे में नहीं हो सकती, है ना? और अगर मैं चल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं चल नहीं सकती, लेकिन अगर मैं नहीं चल सकती, तो उसका मतलब ये है कि मैं चल नहीं पाऊँगी, मतलब है ना ऐसा? मतलब कि तो ये विरोधाभासी श्लोकास हैं बेसिकली। बट हमारे केस में जब हम देखते हैं कि भगवान के केस में तो ऐसा नहीं है, टोटली उल्टा है, भगवान तो कर सकते हैं, है ना? वो सबके बाहर भी हैं, सबके भीतर भी हैं, नहीं चलते, चलते भी हैं। भगवान इधर भी हैं, उधर भी हैं, वो सर्वव्यापी हैं। वो रहते कहाँ पे हैं? अपने नित्य धाम में रहते हैं। गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ पे नित्य वहीं पे विराजमान है। लेकिन उसके अलावा वो हर जगह पे मौजूद है। अगर वो उधर है, तो यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? लेकिन वो यहाँ पे भी हैं, वो हर जगह है ना? तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं, मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेसिकली। तो अगर आप 8वाँ चैप्टर जब हम 8वें नंबर के चैप्टर पे आएँगे ना, उसमें हम श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे। उसमें भी भगवान कहते हैं, भगवान जो कि सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने परम धाम में, नित्य धाम में विराजमान हैं, लेकिन फिर भी वो सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उनमें स्थित है। तो ये चीज़ है, जीवात्मा का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं हो सकता भगवान के बिना। स्वतंत्र नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा ना, वो पूर्ण रूप से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। कुछ चीज़ों की स्वतंत्रता है, उसको खाने की, पीने की, घूमने की, फिरने की, इन चीज़ों की। ये आ गया। यदि सारे देहधारी, इसी के ऊपर बात कर रहे थे ना हम, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत, शाश्वत मतलब परमानेंट, हम परमानेंट भी नहीं है, भगवान की तरह शाश्वत कहाँ है हम? हाँ, आत्मा है, जीव आत्मा जो है वो है, मतलब कि सच्चिदानंद में आत्मा रहती है, वो मरेगी नहीं। लेकिन अगर हम अपने देहधारी जीव, देहधारी जिसने शरीर धारण किया हुआ है, वो शरीर तो हमारा नश्वर है ना, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना, इसी में मिलेगा। शरीर तो नष्ट हो जाएगा और हम सर्वव्यापी भी नहीं है। और अगर हम बाई चांस भगवान जी की तरह परमानेंट और हर जगह मौजूद होते, तो फिर हम भगवान के कंट्रोल में क्यों होते? फिर हमको क्या ज़रूरत पड़ी है उनके नियंत्रण में रहने की? फिर तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता, कोई किसी को एन्जॉय नहीं करता। लेकिन भगवान का मतलब ही क्या है? जो किसी को कंट्रोल करे, जो किसी को एन्जॉय करे। इनफैक्ट जो सबको कंट्रोल करे और सबको एन्जॉय करे। किंतु यदि जीव में आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान भी लिया जाए, तो वे आपके सभी तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तो फिर वो आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में ही जाना है। वास्तविक मुक्ति क्या है? भगवान जी की शरण में जाना। हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी की एक बुक भी है, उन्होंने लिखी हुई है। फ्रीडम के ऊपर ही है कि शरणागति के द्वारा स्वतंत्रता। मतलब कि जब हम भगवान जी को सरेंडर करते हैं, तभी हमें स्वतंत्र हम तभी हो पाएँगे। अन्यथा भौतिक जगत में क्या है, जब हम किसी के प्रति सरेंडर होंगे, तो हमारी उस तरह से मुक्ति कभी नहीं हो पाएगी ना, कभी आज़ादी नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ बता रहे हैं, महाराज जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, शरणागति के द्वारा स्वतंत्रता। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है। वास्तविक मुक्ति, रियल मुक्ति क्या है? भगवान जी की शरण में जाना। और जब हम भगवान जी के प्रति खुद को समर्पण कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगी? हमें खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। इस शरणागति से जीवात्मा सुखी होगा। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। जो ये थिंकिंग है कि अद्वैतवाद, कि कुछ भी अलग नहीं है, सब एक है, सब एक है, कुछ भी अलग नहीं है। आप मैं हूँ, मैं आप हूँ, ऐसा हो सकता है? अगर आप मैं हूँ या मैं आप हूँ, तो कोई भी मैं सोचूँगी मुझे क्या करना है खाना खाकर, वो खाना खा लेगा मेरे हिस्से का, मेरा पेट भर जाएगा। मैंने क्या करना है नहाकर, यहाँ पे बहुत ठंड है, मेरी एक फ्रेंड केरल में रहती है, वहाँ पे बड़ी गर्मी है, मैं कश्मीर में हूँ, यहाँ बड़ी ठंड है, -डिग्री में टेम्परेचर जा रहा है, मैंने क्या करना है नहाकर यार? मेरे हिस्से का मेरा फ्रेंड नहाएगा केरल में जो बैठा है वो नहा लेगा, मेरा स्नान हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? अगर सारे एक ही हैं तो? अगर सारे एक है तो फिर हमारी सोच भी सबकी एक होनी चाहिए ना। मान लो मेरे को खाना पसंद है, मेरे को पसंद है जी खाना राजमा चावल, मान लो। आप लोगों को पसंद है भिंडी खाना, तो फिर हमारी चॉइस तो यहाँ पर ही अलग होगी, तो फिर हम कैसे एक होंगे? मेरे को पसंद है नरेंद्र मोदी, आपको पसंद है राहुल गांधी।
हम कहाँ से एक हो गए? न्यूज़ में भी हम देखते हैं ना, इंडिया वांट्स टू नो, हम जानना चाहते हैं, क्या किया है कांग्रेस सरकार ने? उधर से आम आदमी पार्टी वाले लगे हुए हैं, उधर से बीजेपी वाले लगे हुए हैं, उधर से इंडिपेंडेंट पार्टी वाले सभी क्लेश कर रहे हैं मिलकर। अगर सारी जीवात्मा एक है, सबकी सोच एक है, तो लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वास्तव में एक नहीं है ना इसलिए। उनकी सबकी सोच अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका फिज़िकल बॉडी नेचर सबका डिफरेंट है ना? सबका स्वभाव अलग-अलग है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, सबका अलग-अलग है। तो अगर हम भगवान ही हैं, अगर मतलब कि चलो ये तो हो गया लोगों के हम लोगों के साथ नहीं मिलते, अगर कोई सोचे कि नहीं, नहीं लोगों के साथ तो तुलना नहीं होगी, भगवान के साथ तुलना हो जाएगी। भगवान के साथ हम एक ही हैं, हम और भगवान एक हैं, ठीक है? मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है? अपने आप को शीशे में देखो, ओम जय जगदीश हरे करो, अपने आप को फूल चढ़ाओ, धूप अगरबत्ती दिखाओ, जय। और कई लोग होते भी हैं ऐसे जो भगवान जी से जलते हैं ना, वो वास्तव में अपनी ही पूजा करते हैं कि मैंने भगवान को ढूँढ लिया, कहाँ है भगवान? ये रहा भगवान, मैं हूँ भगवान। कई लोग वास्तव में ऐसे होते हैं कि जो अपने आप की पूजा करने लगते हैं। तो इस वे में बेसिकली ये लोग कौन होते हैं? ईर्ष्यालु होते हैं। ये जेलसी करने वाले होते हैं भगवान से कि भगवान को भगवान ही स्वीकार करेंगे। जो उपदेशों में लिखा है, मतलब जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो भगवान जी ने उपदेश दिए हैं, उसका पालन नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। भई मैं नहीं मानती। ये मैं म म मेरी सोच से इस बुक की बात मैच नहीं होती। इसमें तो किताब में लिखा हुआ है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर जीव हत्या नहीं करेंगे तो यहाँ पे मुर्गे, 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 बकरी, 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 मुर्गे, 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 सुअर, 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 बकरी, 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 ऐसे हो जाएगा। तो फिर क्या करें? तो मैं नहीं इस किताब से मैच करती, मेरी मेरी थिंकिंग नहीं मैच कर रही इस बुक से, मैं नहीं इसको बुक को मानूँगी, मैं नहीं ग्रंथ को मानूँगी। जलन आई है, भगवान जी से, भगवान के उपदेशों के प्रति, जलन आई है। एनीवेज़ हम देख रहे हैं कि जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं, जो कहते हैं कि सभी एक हैं, भगवान और जीव सभी प्रकार से, यहाँ लिखा है सभी प्रकार से, देखो हर तरह से वो कह रहे हैं वो एक ही हैं, हर तरह से, सभी प्रकार से एक-दूसरे के समान हैं। हर तरह से कैसे हो गए? आप और मैं सेम नहीं है, तो भगवान और हम कैसे सेम हो सकते हैं? अगर हम सेम हैं, वो उनका थिंकिंग क्या होती है, उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं। मायावादी सिद्धांत है बेसिकली ये, वो कहते हैं कि आप भी भगवान, मैं भी भगवान। अगर हम सारे भगवान हो जाएँगे, तो कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन किसको एन्जॉय करेगा, कौन किसको सेवा करके आनंद देगा, है ना? सारे भगवान नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि हम भगवान हैं। अच्छा हम भगवान हैं, तो फिर आप बताओ कि पिछले जन्म में आप क्या थे? वो तो याद नहीं है। क्यों? क्योंकि माया ने हमारे आगे पर्दा डाल दिया ना, आँखों के आगे पर्दा डाल दिया, हम देख नहीं पा रहे अपना जन्म, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, बचपन की कोई मेमोरी याद होगी आपको जब आप छोटे थे, यहाँ पे ये टाँका लगा हुआ सिर के ऊपर, ये कहाँ से लग गया आपको टाँका? वो तो याद नहीं है, पर मेरी मम्मा बताती है मेरे को कि जब मैं साइकिल पे बैठी थी ना, तो मैं गिर गई थी। तो फिर उधर से एक मोटरसाइकिल आया, उसने मेरे को धक्का मारा, फिर मैं एक बजी खंबे के साथ जाके फिर यहाँ पे मेरे को खून निकला। फिर मेरे को शायद पापा आए थे, मम्मी बताती है, फिर पापा ने मुझे गोदी में उठाया, ऑफिस से आए थे पापा, टाँके लगवा कर लाए मेरे को सिर में, बाकी मुझे तो याद नहीं है। आपको बचपन की मेमोरीज़ याद नहीं है, आपको पिछला जन्म याद नहीं है, तो आप अपने आप को भगवान कहाँ से कह सकते हो? भगवान तो वो होते हैं जिनको पास्ट का, प्रेज़ेंट का, फ्यूचर का सबका ज्ञान हो। इनफैक्ट खाली अपना अपने बारे में ही नहीं, हर एक के बारे में जिसे ज्ञान होता है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं ना, अर्जुन मेरे तरह तुम्हारे मेरे और तुम्हारे लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं। जन्म हो चुके हैं मतलब कि मैं भी प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं मतलब मैं प्रकट होता हूँ कब-कब, जब-जब धरती पे पाप बढ़ता है तब-तब मैं आता हूँ। भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, भक्तों को दर्शन करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आता हूँ। और जो बेकार लोग होते हैं, राक्षस वगैरह, उनका मैं वध करने के लिए भी आता हूँ, उस तरह से उद्धार करने भी आता हूँ। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ना कि भई हमारे जन्म बहुत हुए हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, बट मुझे सारा कुछ याद है। तो याद उनको है भगवान को, अर्जुन को क्यों याद नहीं है? क्योंकि अर्जुन जीवात्मा भगवान के हैं। हालाँकि अर्जुन जो है भगवान जी का शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी याद नहीं है। लेकिन भगवान को सबका याद है। अब मैं हूँ, मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता होगा कि ये मेरी आँख में ख़ारिश हो रही है, मेरे को ख़ारिश करनी है, मेरे को यहाँ पे सर्दी लग रही है, मेरे को दस्ताने डालने हैं, मेरे को पेट में दर्द है, मुझे दवाई खानी चाहिए। मुझे अपने शरीर के बारे में ज्ञान है, वो मेरी मम्मा हैं, वो मेरे पापा हैं, वो मेरा पड़ोसी है, ये मेरे हस्बैंड हैं। मुझे अपने शारीरिक रिश्ते के बारे में ज्ञान है। कोई यहाँ पर ऐसे सड़क के ऊपर पार्किंग में गाड़ी लगी हो, कोई मेरे को पूछे गाड़ी किसकी है? मैं मुझे क्या पता किसकी है? ये नंबर नंबर देखो, नंबर देख के पता लगाओ गाड़ी किसकी है। मुझे क्या पता गाड़ी किसकी है? था कौन चलाने वाला? अंकल थे, आंटी, मेरे को क्या पता कौन था? मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें सबके बारे में याद है, सबके बारे में याद है। भगवान को सबके बारे में पता है, हर एक जीवात्मा के बारे में पता है, वो पिछले जन्म में क्या था, पिछले के पिछले के पिछले के पिछले के पिछले के पिछले क्या था,
कब ये भगवत धाम में आएगा, कभी आएगा भी या नहीं आएगा, भगवान को सभी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये अद्वैतवाद खंडन है कि मतलब अभी हम एक हैं, एक कैसे हो गए? फिर ये बोलते हैं कि अभी हमारे अंदर माया का पर्दा पड़ गया ना, माया ने हमको ढक लिया है, हमारे ज्ञान को। तो माया ने अगर आपका ज्ञान ढक लिया, माया ने कवर कर लिया, तो फिर माया को भगवान कहना चाहिए, आपको कोई भगवान क्यों बोले? है ना? अगर माया ने ही माया के ही अभी मतलब भगवान, और ये कह रहे हैं मतलब कि हम भगवान हैं और हमको माया ने अपने अधीन कर लिया है। माया ने भगवान को अपने कंट्रोल में कर लिया, अंडर कंट्रोल हो गए हैं भगवान माया देवी के। फिर हम भगवान की पूजा क्यों करें? ना, फिर तो हमें माया देवी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माया देवी ज्यादा भगवान से स्ट्रांग हो गई, क्योंकि उसने भगवान को अपने अधीन कर लिया, भगवान को अपने कंट्रोल में कर लिया। और अगर भगवान कंट्रोल में आ गए, तो फिर माया देवी से कमजोर हो गए ना भगवान, फिर वो भगवान काय के हुए? फिर हमको माया देवी की शरण में जाना चाहिए, माया देवी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान से ज्यादा बलशाली है। क्या ये पॉसिबल है? ये है नहीं। और कहते हैं अभी हमें भूल गया है, याद कब आएगा? मरने के बाद हमें, जब हम भगवान जी से एकाकार हो जाएंगे। ये आत्मा है हम अभी, और ये परमात्मा है, जब हम इनसे मिल जाएंगे ना, फिर हमको याद आ जाएगा कि हम भगवान थे और हम भूल गए थे अपनी मेमोरी। अरे यार, किसको क्या कह रहे हो आप लोग? भगवान है या आमिर खान की फिल्म का कोई गजनी है वो, जिसके सिर पे डंडा लगा था एक, तो भूल गया? फिर उसको फोटो खींच के रखनी पड़ती थी, है ना, अपनी, जैसे कोई घंटी मारता था, तो वहां पे उसने फोटो लगाई होती थी ऐसे करके, चिपका चिपका के, वो देखता था माई फ्रेंड, माई दूध वाला, माई अंकल, माई आंटी, फोटो खींच के ना रख लेता था। फिर वो देखता था, मैच करता था ऐसे करके, ये जो बंदा आया ये मेरा वाकव है कि नहीं है, फिर दरवाजा खोलता था। क्या ऐसा है? मतलब भगवान है वो, ये भगवान गजनी बन गया है कि भगवान को सारा कुछ भूल गया है अभी। तो ये भी इनका सिद्धांत जो है, इसका ये भी मतलब कि इसका भी खंडन हो जाता है यहाँ पर इस तरह से। बेसिकली जो मैं आपको ये सिद्धांत के बता रही हूँ, साथ साथ में खंडन भी कर रही हूँ। इसको याद रखना है आप लोगों ने, बिकॉज आप लोगों को बड़ी सारी बात, बहुत सारी बार, मतलब बहुत बार ऐसे लोगों का आमना सामना होगा जो ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे आपको। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, वास्तव में वो क्या है, प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। प्रदूषित मत मतलब, प्रदूषित मतलब जो प्योर नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, बड़ा प्रदूषण हो गया है, ये आपका हवा, एयर पोल्यूशन हो गया है, हवा प्रदूषित हो चुकी है। हवा कैसे प्रदूषित होगी? दिवाली थी, बहुत सारे बम चला दिए दिल्ली में, अभी तक सांस ही नहीं आ रहा है लोगों को है ना? तो प्रदूषित हो गया है। आसमान कहाँ है, चांद कहाँ है, तारे कहाँ है, सूरज कहाँ है, दिखाई नहीं देता प्रॉपर वे में, प्रदूषित हो गया है। धुआं 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 दिख रहा है। तो जिन लोगों के ऐसे प्रदूषित मत जो दूसरों को देते हैं, उनके दिमाग भी प्रदूषित हो जाते हैं। धुएं में कोई कहाँ से किसी को देखेगा, कहाँ से दिखाई देगा, है ना? पॉल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, मन में पॉल्यूशन हो गया है, क्योंकि आपने जिसको सुना उसका अपना मन पॉल्यूटेड था, बुद्धि अपनी खराब थी, उसने आपको सुनाया, आपका भी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो हो गया। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है, और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं। अब हमें पराशक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बोल दिया कि भगवान जी ने एरोप्लेन खुद नहीं बनाया अपने हाथों से। भगवान जी ने जीवात्मा बनाई ना, जीवात्मा को दिमाग दिया, बुद्धि दी कि तुम ये क्रिएशन करो। तो थोड़ी बहुत क्रिएशन करने की शक्ति भगवान ने जीवात्मा को भी दी। मेरी आवाज बड़ी अच्छी है, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। ये शक्ति कहाँ से आई? भगवान जी के द्वारा आई, क्योंकि मैं उनका अंश हूँ, इसलिए मेरे पास शक्ति आ गई। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। ये ज्ञान, ये पढ़ाने की कला मेरे पास कहाँ से आई, कौशल कहाँ से आया? क्योंकि भगवान मतलब कि वो कौन है? सर्व कारण कारणम भी है। और भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हीं से सारी शक्ति थोड़ी बहुत मैंने ले ली, भगवान जी की कृपा मेरे पे हुई, तो भगवान जी ने मेरे को अपनी शक्ति का थोड़ा सा अंश, इतना सा अंश दिया जो मैं बोल पा रही हूँ, इतना सा अंश दिया जो मैं गा पा रही हूँ। ठीक है? मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये कहाँ से आई? भगवान जी है ना, भगवान जी ने शक्ति दी है मुझे खाना बनाने की, बेसिकली। तो परमेश्वर जो है वही एकमात्र नियंता है। सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। आपके अंदर कोई भी क्वालिटी हो, आपके अंदर क्या, किसी जीव आत्मा के अंदर भी कोई भी क्वालिटी हो, कोई भी क्वालिटी हो, कोई भी क्वालिटी हो, वो आ रही है तो कहाँ से आ रही है? भगवान जी के द्वारा आ रही है। ठीक है? सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, उनकी पराशक्ति हैं। जब हम उनकी शराशक्ति हैं, तो फिर उनके गुण, हमारे गुण परमेश्वर के समान हैं। ठीक है? भगवान भी अच्छी बांसुरी बजाते हैं। हमारे कई सारे म्यूजिशियन हैं जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जी के बराबर की बांसुरी नहीं बजा सकते।
क्योंकि हमने कृष्ण भगवान जी की बांसुरी को खुद से सुना नहीं ना अभी तक। तो जो भौतिक जगत में बजाते हैं, हम कहते हैं ये तो कृष्ण भगवान की तरह बांसुरी बजा रहा है। लेकिन तुलना किसके साथ करते हैं? कृष्ण भगवान जी के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से तो उनको गुण आया बजाने का, वहां से गुण आया ना। तो क्वालिटी जो है वो हो सकती है सेम। आप भी अच्छा पियानो बजाते हो, भगवान ने भी अच्छा पियानो बजाया, आपने अच्छी बांसुरी बजाई, भगवान ने भी अच्छी बांसुरी बजाई, आप अच्छा ज्ञान दे सकते हो, अच्छे टीचर हो, भगवान आदि गुरु हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान जो है वो आदि गुरु है ना? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदन कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो पूरे जगत के गुरु हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, किसी को सिखा सकते हो, वो गुण कहाँ से आया? भगवान जी से आया। लेकिन गुण होने के बाद भी, बावजूद भी इसके, आप उनके बराबर के नहीं हो सकते। ठीक है? क्वालिटी देखी जाएगी, हाँ सेम है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी वाइज आप इतने से बूंद हो और भगवान समुद्र, पूरा का पूरा सागर है। जैसे मान लो एक समुद्र है, जो समुद्र की एक बूंद है, अगर मैंने एक बूंद समुद्र की इतनी सी उठा ली, पाइप में छोटी सी मैंने उठा ली और उसको मैंने एक छोटी सी बॉक्स में डाला और मैं केमिस्ट्री लैब में लेके जाऊं कि अंक वहां पे जाकर बोलूं कि भाई इसको ना टेस्ट करके देना, केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट जो है ना, आप इसका चेक करना कि क्या है। फिर मैंने एक बाल्टी पानी ले लिया समुद्र से, उसको बोला इसका भी चेक करना कि इसका क्या है। एक पतीला लिया, इसका भी चेक करना इसका क्या है। समुद्र से ही उठा रही हूँ मैं सारा पानी, वहीं से ले रही हूँ, सबको चेक करवाने के लिए उधर भर रही हूँ। जो उस बूंद का होगा ना रिजल्ट, वही सबका होगा। लेकिन अब मैं ये बोलूं कि मैं जो बूंद हूं ना, मैं समुद्र हूँ, क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं हो सकता ना, बूंद कभी समुद्र नहीं बन सकती। तो हम बूंदे हैं, बेसिकली हम बूंद हैं। भगवान क्या है? समुद्र है। तो वही चीज लिखी है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, क्वालिटी है। क्योंकि भगवान के अंदर सारे, भगवान के अंदर असीम गुण है। भगवान के गुणों की कोई सीमा ही नहीं है। अगर हम ये भी बोलना कि भगवान जी के पास 64 कलाएं हैं, तो 64 कलाएं का मतलब क्या हो गया? 64। दैट मीन्स कि हमारी बुद्धि कई लोगों की होगी कि 64 ही है। 64, 65 तो नहीं ना, 100 तो नहीं ना, 1000 तो नहीं ना, 1 करोड़ तो नहीं ना, 10 करोड़ तो नहीं ना। फिर हम ऐसे सोचेंगे। तो 64 कलाओं तक ऐसे सोचना या बोलना एक तरह का हो गया लिमिट में बांध देना भगवान को कि 64 है जी, उससे ऊपर नहीं है। बट ऐसा नहीं है, असीम गुण है, क्योंकि वो खुद असीम है, उनकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है भगवान। तो कोई भी शक्ति हो, शक्ति की मात्रा के विश्व में कभी भी कोई भी जीवात्मा भगवान के समान नहीं है। चाहे आप दारा सिंह ले लो, दारा सिंह जो था, या फिर आपका आज खली ले लो, खली पहलवान जो हमारा रेसलर है इंडिया इंडिया का, अच्छे खासे ताकतवर है। ठीक है, अच्छे खासे ताकतवर है। तो इतना ताकतवर होने के बावजूद भी उन लोगों को बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा आया, बचे बचा नहीं। एक तो चले गए, मतलब दारा सिंह जी, वो तो नहीं रहे दुनिया में। और एक बार मैंने इंटरव्यू देखा था उनका, कोई पुराना वीडियो का इंटरव्यू चढ़ा था इंटरनेट पे, तो वो मैंने देखा था कि दारा सिंह बता रहे थे वहां पर कि भाई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरी जो लड़ाई थी वो शेर के साथ करवाई। डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों ने शेर के साथ लड़ाई की कि आप पहलवाना ये कर लेगा। कहते मेरी लड़ाई हुई, फाइट हुई, लेकिन एंड में मैंने भी फील किया, मतलब सीन जो मेरा शॉट था, वो शॉट देने के बाद मैंने फील किया शेर शेर ही होता है, इंसान इंसान ही होता है, चाहे मेरे अंदर जितनी मर्जी बल हो, लेकिन शेर शेर ही है। उसी रूप में देखा जाए, भगवान भगवान है। जितना मर्जी हम ताकतवर हैं, ताकतवर को भी बुढ़ापा आता है, ताकतवर को भी मृत्यु आई। शक्ति की मात्रा हो सकती है बलशाली हो। आजकल कितने लड़के हैं जिम में जाते हैं, डोले शोले बॉडी बॉडी। बॉलीवुड में कितने स्टार्स देख लो, ऋतिक रोशन की बॉडी अच्छी है, जॉन इब्राहिम की अच्छी है, सलमान खान की अच्छी है, टाइगर श्रॉफ है, सारे लड़के जो है लगता है कि हाँ बड़े अच्छे हैं। लेकिन इनका मुकाबला अगर आप रियल रेसलर के साथ करवा दो, फिस हो जाएंगे वहां पे। इनके अंदर वो वाली शक्ति नहीं होगी। तो शक्ति कहाँ से आ रही है? शक्तिमान से आ रही है। शक्तिमान कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वो शक्तिमान है। तभी करके सबके पास छोटी मोटी शक्ति है, किसी के पास किसी तरह की शक्ति है, किसी के पास बोलने की कला है, किसी के पास सोने की कला है है ना, विश्राम करने की, ये भी एक कला है, कुंभकर्ण। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ भगवान जी ने उसे क्वालिटी दी ही दी है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी व्यक्ति को बनाया और उसके अंदर कोई भी गुण नहीं छोड़ा। हर एक व्यक्ति के अंदर गुण है, कोई ना कोई गुण है। लेकिन जो मात्रा है वो कम होती है, भगवान के बराबर की मात्रा नहीं हो सकती कभी भी। लेकिन गुण की दृष्टि से देखें, हाँ उनमें भी है, हम में भी है, उनमें भी है, हम में भी है, भगवान जी में भी है ना। उस तरह से देखा जाए तो है, लेकिन समानता
क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी क्वांटिटी इसका है, ठीक है। किंतु वह शक्ति की मात्रा से हो गया। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति यानी कि जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की भी समृद्धि हो जाती है। एक मिनट। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए, ठीक है, पराशक्ति यानी कि जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर वह अहंकारवश सोचता है कि मैं ही पदार्थ हूँ, वो सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है उससे मुक्त हो जाता है तो वह उसे वास्तविक स्थिति की प्राप्ति होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता जीव को कृष्ण की अन्य शक्तियों में से एक मानती है। और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। मतलब कि अपने आप को अहंकार से मुक्त करेंगे तो हम कहाँ पे जाकर जाएंगे? कृष्ण भावना भावित में जाएंगे, वहां पे समर्पण करेंगे, वही वास्तविक हमारी मुक्ति है। कृष्ण भगवान जी को समर्पण करना ही हमारी वास्तविक मुक्ति है। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली कहाँ गया फाइल? विदोहन कर रहे हैं। अर्जुन को बेसिकली यहाँ पर भगवान जी ने बोला महाबाहो, पहले भी बोल चुके हैं, दोबारा से बोल रहे हैं, महाबाहो वापिस से बोला। यानी कि जो बहुत बलशाली है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, महाबाहु जिसकी भुजाओं में बहुत ताकत है। लेकिन चाहे कोई कितना भी ज्यादा बलशाली ही क्यों ना हो, लेकिन ज्यादातर लोग इस दुनिया के अंदर अपने इस बल का प्रयोग कर रहे हैं इस अपरा प्रकृति को भोगने के लिए, अपरा अपरा प्रकृति को भोगने के लिए। हे महाबाहु, तुम महाबाहु तब कहलाओगे जब तुम इस अपरा प्रकृति के परे जाकर दिखाओगे। ये भगवान जी का मतलब है। इसके अतिरिक्त भगवान का ना, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो जीवों से युक्त है, उन जीवों से युक्त है। ठीक है। तो जीवात्मा जो है वो भगवान की शक्ति है, हम शक्ति है भगवान की। और जो भगवान है वो कौन है? वो शक्तिमान है। भगवान शक्तिमान है, जीवात्मा शक्ति है। ये जगत भी शक्ति है। ठीक है। भगवान का आध्यात्मिक जगत भी शक्ति है, लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो भगवान जी की दिव्य शक्ति है। ठीक है। और ये भौतिक शक्ति है जहां पे हम रह रहे हैं, जगत, ये भौतिक शक्ति है। लेकिन हम भी शक्ति है, पर हम मैटर से सुपीरियर है, हम उनसे सुपीरियर है, यानी कि उनसे हम श्रेष्ठ हैं। क्योंकि इसका एक कारण ये है कि हम बाकी चीजें जो है ना उसके अंदर अचेतन है, वो अचेतन है। जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अचेतन डेड मैटर है, लेकिन हमारे अंदर चेतना है। इसलिए हम परा प्रकृति को, मतलब हमें क्या बताया? परा प्रकृति बताया गया है। हमको श्रेष्ठ प्रकृति बताया भगवान जी के द्वारा इस श्लोक में। दूसरा कारण ये है कि हम इसका विदोहन कर रहे हैं। विदोहन का मतलब क्या होता है? यूज करने वाले। तो जीव आत्मा को बेसिकली यूजर बोला जाता है। जैसे मान लो कि मान लो कि मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है तो मैं इसका यूज कर रही हूँ ना, विदोहन कर रही हूँ। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो अपने मोबाइल के अंदर ब्लू फिल्में देखूं, मेरी मर्जी तो मैं जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके श्रीमद् भागवतम महापुराण की या भगवत गीता के लेक्चर सुनूं, जाकर वहां पढ़ूं, क्लास अटेंड करूं जूम के थ्रू। मेरी मर्जी ना, है तो मोबाइल। मोबाइल से मैंने क्या काम करवाना है? ये मेरी अपनी मर्जी है। मैं चाहूँ तो लोगों से गप्पे लगाते रहूं, मैं चाहूँ तो लोगों को ऐसे रॉन्ग नंबर डायल कर कर, हेलो फलाना घर में है, ढिंगना है, नहीं है, अच्छा रॉन्ग नंबर लगा है, आप क्या करते हो, फ्रेंडशिप करोगे? मैं चाहूँ तो मैं ये करूँ। जब पहले पहले लैंडलाइन होते थे ना, हम ऐसे करते थे, बहुत बार करते थे, जब नया नया फोन लगा था हमारे घर में। होंगी मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में शायद से, जब नया नया फोन लगा था मोबाइल, ये लैंडलाइन, तो ऐसे करते थे हम लोग। ऐसे अननोन नंबर मिलाकर कहना, अंकल अंकल आपके घर में कोई बच्चा है, मैं सेवंथ क्लास में पढ़ती, कोई बच्चा है आपके घर में मेरे साइज का, मेरी दोस्ती कराओगे अंकल? हाँ मेरी बेटी है आपके बराबर की, अच्छा अंकल देना फोन उसको। ऐसी बातें करनी फालतू में, ऐसे ऐसे ही करना। तो अभी दोहन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम, जैसे मोबाइल का यूज करते हैं, मेरी मर्जी मोबाइल का यूज जैसे मर्जी करूं, है ना? तो हम इसका भोग कर रहे हैं बेसिकली, इसीलिए। और बिकॉज हम भोग कर रहे हैं इसलिए हमारा स्थान जो है श्रेष्ठ है। जैसे मेरी मर्जी है, मैं अपने घर में चाहे गुलाब के फूल लगा लूं, मेरी मर्जी है, चाहे मैं मैंगो के पेड़ लगाऊं, ठीक है, मेरी मर्जी चाहे तो मैं उस पेड़ को उखाड़ के फेंक दूं। विदोहन कर रहे हैं, भोग भी कर रही हूँ, मिसयूज भी कर रही हूँ।
हमारे घर में पानी का नलका लगा है, ठीक है? पानी का नलका जो है, मैं उसमें से पानी मैंने खोला, पिया, गिलास छोड़ दिया और पानी का नलका मैंने खुला रखा। मेरी मर्ज़ी, मेरे घर का नलका भी दोहन कर रही हूँ, भोग भी कर रही हूँ, मिसयूज़ भी कर रही हूँ। है ना? तो जीवात्मा की अपनी मर्ज़ी, ये चीज़ करनी। कि आप जैसे कहते हैं ना, मदर, जैसे कोरोना वायरस के दौरान सब क्या कहते हैं कि लोगों की वजह से ये सारा का सारा प्रॉब्लम हुआ है। लोगों ने कितना पाप किया, इतना पाप किया, उस वजह से नेचर हील करने के लिए नेचर को ऐसा करना पड़ा, प्रकृति को, मदर नेचर को इस तरह से करना पड़ा। तो आप सोचो कि भई जब कोरोना वायरस हमारा रहा था, तो उस दौरान सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद था। फिर भी कुछ वीडियोज़ आ रहे थे आपके पास कि देखिए गंगा जल का पानी, पवित्र हरिद्वार नदी का पानी देखिए किस तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया है, एकदम आसमान देखो, दिल्ली का आसमान नीला-नीला दिखने लग गया था। जो हमेशा लाल, पीला मटमैला सा नज़र आता है, ब्राउन, 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 है ना? पॉल्यूशन की वजह से। तो विदोहन करने वाले हम हैं ना, विदोहन करने वाले हम हैं। भोग भोग भी हम करते हैं, मिसयूज़ भी हम करते हैं। और अगर ये हमारा भोग कर रही होती, वैसे कैसे कर रही होती? ये तो जड़ पदार्थ है, ये हमारा भोग नहीं कर सकती। हम जीवित हैं, कॉन्शियस है, हमारे अंदर चेतना है ना? तो हम इसका भोग करते हैं। इसीलिए जो जीवात्मा है, वो भगवान जी की सुपीरियर एनर्जी है, या स्पिरिचुअल एनर्जी है, या फिर श्रेष्ठतम एनर्जी इसको बोला जाता है, शक्ति है। इसीलिए हम इस जगत के अंदर कभी भी फिट नहीं होने वाले। हम यहाँ पर मिसफिट ही रहेंगे, क्योंकि ये जगत 5 एलिमेंट से बना है, जैसा कि हमने कल पढ़ा, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, उससे बना है। तो हम मिसफिट ही हैं यहाँ पर, क्योंकि आत्मा है बेसिकली हम। आत्मा ने शरीर धारण किया ना, तो आत्मा है हम बेसिकली। आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। आत्मा है ही सच्चिदानंद। जीवात्मा वाला सच्चिदानंद भगवान भी है, सच्चिदानंद। लेकिन वो उनका सच्चित आनंद वाला स्वभाव अलग है, हमारा सच्चिदानंद वाला स्वभाव हम लोगों का अलग है, हमारा अलग है। क्योंकि हम एज़ अ सेवक वाला सतचित आनंद हमें चाहिए। जैसे ये मान लो ये बुक है वैसे तो, ये मान लो भगवान कृष्ण है, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण क्या है? सेव्य है। मैं क्या हूँ? मैं सेवक हूँ, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। तो मुझे सेवक, जो मैं सेवक हूँ ना, मुझे भगवान की सेवा करने में ही सतचिदानंद, मतलब मुझे यहीं पे आनंद मिलेगा। भगवान का सच्चिदानंद है, सेवा करवा कर उनको आनंद मिलता है। वो सेव्य हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। उस ये वाला स्वभाव हमारा इस तरह से ऐसे-ऐसे अलग-अलग है। उनका ये वाला स्वभाव, सच्चिदानंद वाला स्वभाव अलग है, हम लोगों का सच्चिदानंद वाला स्वभाव अलग है। क्योंकि हमारा स्वभाव क्या हो गया? एज़ अ सेवक वाला, सच्चिदानंद वाला स्वभाव। और इसीलिए हम आध्यात्मिक जगत में भी खुश तभी रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बना हुआ सच्चिदानंद वाला। क्योंकि वहाँ पर है सत्य, यानी कि ज्ञान से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ जगत, ठीक है? तो इसीलिए हम वहाँ पे संतुष्ट रह सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार, कहते हैं ना, हर इंसान दुखी है। इतने सारे सुसाइड्स होते हैं, क्यों होते हैं? इतने सारे तलाक होते हैं, क्यों होते हैं? इतने सारे लोग रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी धोखा देते हैं, क्यों देते हैं? भौतिक जगत की बात करो ना, प्रैक्टिकली थोड़ा-सा सोचो ना कि क्यों कर रहे हैं, क्यों धोखा दे रहे हैं? बिकॉज़ उसको अपने पार्टनर से संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं मिल पाती। एक फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड को डिच क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ उम्मीदें अपने दोस्त से, जब वो उन उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरता, चाहे वो उम्मीदें सही हो या गलत हो, ठीक है? मैं मान लो मैं चोर हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो बेचारा भगवान जी का पूजा पाठ करने वाला है, मैं उसको बोलूँ नहीं यार चल हम चोरी करेंगे जाकर, उसका वो नेचर नहीं है, उसको पाप और पुण्य के बीच में डिफरेंस पता है। मेरे को पाप पुण्य के बीच में डिफरेंस नहीं पता। मेरी ये अभिलाषा है, मेरी ये उम्मीद है उसके साथ कि ये चोरी करने चले मेरे साथ रात को, और वो कह रहा है कि भई मैं नहीं जाऊँगा, भई चोरी करना गंदी बात है। तो फिर मुझे क्या लगेगा? वो लड़का गलत है, ये अच्छा दोस्त नहीं है। ये मेरा फ्रेंड पक्का फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंड मेरा कहना नहीं मानता। तो हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ कभी भी बुरी लग जाएगी, कोई भी व्यक्ति हमारे दुःख का कारण कभी भी बन जाएगा। जो आज हमें सुख दे रहा है, कल वो हमारे दुःख का कारण बन जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख़्स आ भी गया जिसने आपको हमेशा सुख ही सुख दिया, कभी आपसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं की, कभी आपसे बेवफ़ाई नहीं की, कभी गद्दारी नहीं की, जो आपने माँगा उसने आपको दिया, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। लेकिन फिर भी एक ऐसा समय आएगा जब वो मुझसे अलग हो जाएगा। अगर मृत्यु उसकी हो गई, वो मर गया, तब मुझे वो दुखी करके जाएगा, तब मैं रोऊँगी। तो मैं ढूँढूँगी उसको, वो कहाँ गया, वो जो मेरा ख़्याल रखता था, हमेशा मेरे को देखता था, हमेशा मेरे को चाहता था, प्यार करता था, चीज़ों का ख़्याल रखता था। मैं बोलती थी, मुँह से बोलती थी, वो लेकर देता था, वो कहाँ गया? मैं रोऊँगी, मुझे दुःख लगेगा, फिर ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसके बिना। मुझे लगेगा ये दुःखों का घर है। ये दुःख है, ये दुःख है, यहाँ पे दुःख है, यहाँ पे दुःख है। तो हर जीवात्मा यहाँ पर दुखी होती ही होती है। जो इसमें मैं दुखी नहीं है, वो शरीर के रोगों से दुखी है।
जो शरीर के रोगों से दुखी नहीं है वो अपने बच्चों से दुखी है। जो बच्चों से दुखी है, दूसरा वाला व्यक्ति दुखी होगा कि उसके घर में बच्चे ही नहीं है, कि किसी के, चलो वो लोग तो फिर भी ठीक है, उनके बच्चे कम से कम तंग तो करते हैं, मुझे तो कोई तंग ही नहीं करता, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है, इसलिए मैं दुखी है। कहेगा यार शादी करना स्यापा है, यार शादी करना झंझट है। दूसरा कह रहा है यार देखो वो तो कह रहा है शादी करना स्यापा है, झंझट है, मैंने की हुई है। मैं तो दुखी और हो गया उल्टा कर कर। वो ठीक है, छड़ा छांट ठीक है, वो उसने नहीं की ना, वो ठीक रहा लड़का, उसने शादी ही नहीं की। मैंने शादी करके फंस गया यार, मेरे को तो बड़ा दुख, इधर कभी पत्नी कह रही है, कभी राशन ला के दे, कभी गोभी खत्म हो गए, टिंडे खत्म हो गए, करेले चाहिए मेरे को, बच्चों के स्कूल की फीसें दे, ऐनक टूट गई ऐनक बनवा कर दे, यहाँ पे तो ये खत्म ही नहीं होते हैं इनके झंझट। छड़ा छांट आदमी ठीक है, जो छड़ा छांट है वो कहेगा यार गलती की, काश मेरा कोई पार्टनर होता, बीमार हूं मैं, कम से कम मुझे मुंह में कोई पानी डालने वाला तो होता, पानी तो पिलाने वाला होता। मेरे पास तो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है, मेरे को तो कोई दवाई लेके देने वाला भी नहीं है, मेरे पास तो कोई डॉक्टर पे लेके जाने वाला भी नहीं है। तो हर वे में हर इंसान जो है दुखी तो होगा ही होगा, यहाँ पे दुख ही दुख है। तो हम यहाँ पर अगर सुख ढूंढे, तो वो वाली बात है कि जैसे मान लो आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जाओ, ठीक है, वहां पर जाकर केमिस्ट की दुकान पे दवाइयां मिलेंगी आपको, वहां पे जाकर बोलो अंकल मुझे 1 किलो टिंडे दे दो, 1 किलो गोभी दे दो। वो कहेगा नहीं बेटा, ये टिंडे गोभी की दुकान सब्जी मंडी थोड़ा है यहाँ पे, वो सब्जी मंडी में मिलेगी ना, ये तो दवाई की दुकान है। मेरे को नहीं नहीं अंकल जहां से मर्जी ला के दो, बस दे दो मेरे को, दे दो दे दो दे दो दे दो, दो अंकल जहां से मर्जी ला के दो मेरे को, मेरे को दो आप ला के, आप ही दो, आप ही दोगे सब्जी, आप ही से लूंगी, आप ही से, कहाँ से लेंगे। ऐसी है ये जो जीव, ये जो संसार है बेसिकली ये दुखों का घर है, दुख आल्य शाश्वतम, भगवान ने बताया ना, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी गीता में। और हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं सुख। ये वही वाली बात होगी कि दवाई की दुकान पे जाके कहना नहीं मेरे को टिंडे दे, करेले दे, गोभी दे, दे जहां से मर्जी ला के दे तेरे से ही लूंगी, दो तो कहाँ से देंगे। तो यहाँ पे सुख ढूंढना वही है, बेवकूफी वाली बात है। तो हमें सुख कहाँ मिलेगा, जहाँ पे परमानेंट सत्यचितानंद भगवान का धाम, वहां पर हमें सुख मिलेगा परमानेंट, वहां पे ये सब झंझट कुछ फसाद नहीं है, ठीक है, वहां पे ही हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोक में ये भी बताया कि तुम उसमें से कुछ भी नहीं हो ना, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। मतलब अर्जुन बोलते हैं कि भाई मान लो कि भाई तुम मतलब एग्जामिन करो कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के बने हो, ठीक है, या मन बुद्धि अहंकार। तो भगवान ने इस श्लोक में उस बात को श्लोक में क्लियर कर दिया, हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, कि तुम किसी चीज के नहीं बने हो, क्यों, क्योंकि तुम डिफरेंट एनर्जी हो, जीव आत्मा, आत्मा और जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जैसा कि बताया ना, भगवान की सेवा करके जीवात्मा को खुशी मिलती है, सच्चिदानंद वो उसका है, भगवान को सेवा करवा के सच्चिदानंद, वो भगवान जी वाला सच्चिदानंद हो गया। भगवान उसको ये कह रहे हैं अर्जुन को कि यू आर डिफरेंट एनर्जी, यू आर जीव आत्मा, यू आर स्पिरिट सोल। तो भगवान इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं इसके अंदर, और साथ ही भगवान जी ने शक्ति का ये अर्थ बता दिया कि शक्ति हमेशा शक्तिमान पर ही निर्भर करती है। जैसे मैंने आपको ग्लव्स का एग्जाम्पल दिया, मान लो कि ये ग्लव्स है, ये ग्लव्स अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, ये ग्लव यहाँ पड़ा ना, मान लो ये जमीन है, ये जमीन पे पड़ा ना, इसको मैं बोलूं दस्ताने उठ यहाँ से आ, मेरे हाथों में आकर फिट हो जा, बड़ी ठंड लग रही है, मैं नहीं उठ सकती, मेरे को बुखार है, क्या ये उड़ता हुआ आएगा मेरे पास, जो हुक्म मेरे आका, ऐसे आ जाएगा, नहीं। लेकिन मैंने दस्ताना पहन लिया, दस्ताना पहनने के बाद मैं कहूंगी घर के काम करना शुरू कर सकती हूँ दस्ताना पहन के, क्योंकि मेरे हाथों में गर्माहट आ गई, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो जीव आत्मा, विदोहन करने वाला साधनों का, भौतिक अपरा, प्रकृति के साधनों का विदोहन करने वाला, ठीक है। भगवान ने बताया शक्ति है, तो शक्ति कैसे चलती है, शक्तिमान के द्वारा। तो रियल शक्तिमान भगवान जी हैं, जो आजकल टीवी में शक्तिमान आ रहा है मुकेश खन्ने वाला, जो पहले बचपन में हम लोग देखा करते थे 90s में, वो वाला शक्तिमान नहीं, भगवान जी वाले शक्तिमान, भगवान शक्तिमान है वास्तव में, ठीक है। इसीलिए भगवान स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रियलिटी है ये, और हम भगवान के परातंत्र रियलिटी हैं। यहाँ पे ना कि भगवान जो है वो विदोहन करता है, ये तो हो गया कार्यशील है, शक्तिमान, ये देखो शक्ति का नियंत्रण हमेशा कौन करता है, शक्तिमान करता है, और जीवात्मा सदैव भगवान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। भगवान ये जीवात्मा को कोई भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हमारा खुद का अपना कोई वो नहीं है, परातंत्र नहीं है हम लोग स्वतंत्र नहीं है, हम लोग परातंत्र हैं। परातंत्र, परातंत्र मतलब दूसरे के ऊपर, हम हमारी स्वतंत्रता किसके ऊपर निर्भर करती है, भगवान जी के ऊपर निर्भर करती है। तो हम इस तरह से हैं, हम भी सत्य हैं, जगत भी सत्य है, जगत में रहने वाली जीवात्मा भी सत्य है, लेकिन जगत अनित्य है,
ये हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। नॉर्मल एग्जांपल देखो, आप अपने घर का देख लो। आज से 40 साल पहले जो आपका घर था, आज वो नहीं है। उसको समय-समय पर रेनोवेट करवाया होगा। पहले आपके परदादे रहते होंगे, फिर आपके दादू रहे, फिर आपके पापा ने घर मतलब तोड़-फोड़ हुई होती है। छोटी-मोटी चीज़ें भी लगी रहती हैं, स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड टूट गया, पंखा खराब हो गया, कभी वो चेंज कराओ, ये चेंज कराओ। चेंज होता रहता है इस जगत में। नॉर्मल घर में भी इतनी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो जगत में चेंज नहीं होगा? जगत में भी चेंज होती हैं चीज़ें। जगत अनित्य है, हमेशा बने रहने वाला भी नहीं है, चेंज होता है ये, बदलता रहता है। इसलिए हमारी डिपेंडेंसी भी है भगवान के ऊपर, क्योंकि शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती। जैसे हमारे शरीर का बल हम पर ही निर्भर करता है। अगर मान लो किसी ने दरवाज़ा खटकाया मतलब नॉक किया या फिर किसी ने बेल बजाई, मैं यहाँ से उठूँगी, जाकर दरवाज़ा खोलूँगी तो इंसान हमारे घर के अंदर आएगा। तो हमारा शरीर का बल जो है वो कहाँ पे निर्भर करता है? शक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है, बॉडी के ऊपर ही, बॉडी की शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कोई सोचे कोई बड़ा बीमार है, टाँगे नहीं चल रही, वो कहेगा मेरे में ताकत नहीं थी, घंटी सुनाई दे रही थी, पर मैं नहीं खोल सकी दरवाज़ा, मैं बहुत बीमार थी उस दिन, ताकत ही नहीं थी मेरे अंदर आने की, शरीर का बल ही नहीं था। तो शरीर का बल भी हम पर ही निर्भर करता है, उसी प्रकार से भगवान की शक्तियाँ भगवान पर निर्भर करती हैं। जैसे शिव जी भगवान है, शिव जी, वो क्या कहते हैं? शिव, श, ई, व, शिव। शिव कहते हैं जो ई की मात्रा ना, श में जो छोटी ई की मात्रा, ई की मात्रा बेसिकली क्या है? वो शक्ति है। यानी कि वो पार्वती माता है, वो शक्ति है। अगर कोई उसको हटा दे, तो मैं क्या बन जाऊँगा? मैं शव बन जाऊँगा। शव का मतलब क्या हुआ? डेड बॉडी, बॉडी। और जो मरा हुआ व्यक्ति होगा वो कहाँ से एनर्जी लाएगा कुछ करने की? ठीक है? कृष्ण भगवान जी की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, श्रीमती राधिका रानी शक्ति जो है, वो शक्ति, भगवान शक्तिमान। ठीक है? आपने देखा होगा, कथाओं में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा या आपने श्रवण किया होगा, अर्धनारीश्वर का रूप। अर्धनारीश्वर का रूप आप लोगों ने देखा होगा, फ़ोटो तो देखा ही होगा। उसमें आधे जेंट्स, आधा लेडीज़ इस तरह से शिव जी ने किया था, वो रूप धारण किया था। तो बेसिकली वो पूजा थी, तो पूजा में उन्होंने बोला कि स्त्रियों को जो वहाँ पे पंडित ऋषि-मुनि जो आए हुए थे, स्वाहा-स्वाहा यज्ञ इत्यादि करवाने वाले, उन्होंने बोला कि औरतों को, स्त्रियों को नहीं बिठा सकते हैं हम हवन में, ये स्त्री है इसलिए इसको नहीं बिठाना। तो पार्वती माता जी, जैसे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या होता है कि जो भी पूजा होती है, खास तौर पे जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, हवन, है ना? अगर हस्बैंड है, हस्बैंड की वाइफ है, तो उसको उसके साथ में बैठना होता है। अगर नहीं है या लड़का अनमैरिड है, कुँवारा है या फिर पत्नी ही चली गई है ही नहीं दुनिया में, तो फिर कोई बैठ सकता है इस तरह से। लेकिन कई जगहों पे मैंने देखा फ़ोटो भी रखी होती है पत्नी की उन्होंने साथ में, बिकॉज़ पुरुष अगर कुछ भी अकेला कर ले ना, तो उसकी वाइफ के बिना लगता नहीं है। तो शिव जी को भी महसूस हुआ, पार्वती माता को बहुत हर्ट हुआ, बहुत फ़ील हुआ कि मतलब मैं पूजा में अपने पति के साथ बैठने लगी और इन लोगों ने मेरे को, ऋषि-मुनियों ने ये बोल दिया कि ये स्त्री है। स्त्री होने की वजह से ये वर्जित है इसका यहाँ पे पूजा हवन इत्यादि में बैठना, ये स्त्री है। इस तरह से बोल दिया। तो वो पीछे होके खड़ी हो गई, आँख में आँसू। शिव जी ने जब देखा, शिव जी खड़े हुए, शिव जी और पार्वती ने एक ही रूप लिया। आधा पार्वती माता का, आधा शिव जी का। अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं उसको। तो शिव जी ने बोला, भई मैं जो हूँ इसके बिना मैं शव हूँ। मेरी शक्ति है पार्वती, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो जहाँ पर ये होगी वहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर ये है, हम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो शक्ति और शक्तिमान कभी भी अलग नहीं होती है, कभी भी अलग नहीं होती है। ठीक है? इसको इस वे में भी समझिए। शक्तिमान शक्ति से कभी भी अलग नहीं होता, कभी भी अलग नहीं होता। और गोवर्धन जो लीला भगवान जी ने की है ना, गोवर्धन पर्वत को धारण करने की जो लीला, भगवान भी खुद कहते हैं, जैसे उनके भगवान के गोपाल फ्रेंड्स आते हैं, "अरे तूने यार 7 दिन तक उठा के रखा पहाड़ी, तू थका नहीं, तेरी उँगली ये वो।" तो भगवान कहते हैं, "मैंने नहीं किया, मैंने नहीं उठाया, मैंने तो बस यूँ किया हुआ था और वो तो ना फ्लोट हो रहा था अपने आप और वो पूरा यूँ टिका भी नहीं हुआ था। वो तो ऐसा था जैसे हवा में बैलून होता है, जैसे बैलून उड़ते हैं, एकदम गैसी बैलून जो होता है हवा वाला, उस तरह से, और मुझे लगा था ये मशरूम है, मशरूम उठाया हुआ है, मतलब मुझे तो फ़ील ही नहीं हुआ।" कौन था करने वाला? आह्लादनी शक्ति भगवान जी की, श्रीमती राधिका रानी। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। आपने ये भी देखा होगा एग्ज़ाम्पल, रामायण में जब श्री राम भगवान जी को अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है ना, तो सीता माता को तो वो चली जाती है, मतलब कि लव कुश, जब वो मतलब प्रेग्नेंट होते हैं वहाँ पे उन्हीं के आश्रम में चले जाते हैं। वो नहीं होते सीता मैया, उनके साथ नहीं होती राम भगवान के।
तो फिर उनको पता है कि धर्म पत्नी का साथ में होना ज़रूरी है, बैठना ज़रूरी है, तो वो सोने की मूर्ति बनवाते हैं सीता मैया की, कि मेरे साथ ये विराजमान होगी, तो ही पूजा सफल होगी, अदरवाइज़ ये यज्ञ इत्यादि जो मैं करने लगा हूँ, ये सफल ही होने वाला नहीं है। तो सीता मैया की सोने की मूर्ति बनवाई थी, सोने की प्रतिमा बनवाई थी श्री राम भगवान ने। आपने रामायण में तो देखी होगी, अगर पढ़ी भी नहीं है रामायण, देखी सुनी है, या टीवी में तो देखी है ना, जो पुरानी वाली रामायण आती थी, अरुण गोविल वाली, वो वाली रामायण। तो इस तरह से तो जगत जो हमेशा बदलता रहता है, वो शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती। जैसे हम लोग शरीर, जो हमारा शरीर है वो हमारी बॉडी के ऊपर ही, मतलब हमारी शक्ति उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम भी भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। इसीलिए भगवान ने जो बताया, वास्तव में जो जीवात्मा है ये भगवान की शक्तियां हैं, और उन पर निर्भर करती हैं, भगवान पर हम निर्भर करती हैं। और सांख्य योग में हम जड़ पदार्थ और जीवित वस्तु में भेद करते हैं कि ये जड़ है और ये चेतन है, और ये दोनों भगवान से आ रहे हैं। फिर ये ज्ञान लेने के बाद मैटर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट चेतन के अंदर करना है। तभी बार बार कहते हैं कृष्ण भावना भावित चेतना बनाओ। कैसे बनाओ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह से बनाओ, इसी तरह से बनाओ, इसी तरह से बनाओ, है ना। मृत्यु के समय पे चेतना आपकी होनी चाहिए, चेतना सचेत होनी चाहिए। सचेत है व्यक्ति, सचेत का मतलब सचेत, चेतना है उसमें, लेकिन चेतना कृष्ण वाली होनी चाहिए, भगवान का नाम लेने वाली होनी चाहिए। नहीं तो बहुत नेगेटिव माहौल होता है जब किसी की मृत्यु हो रही होती है। "अरे पापा चले, पापा मुझे छोड़ के नहीं जाओ, मैं कहते रहूंगी आपके बिना पापा, मम्मी आए मैनू छड़ के ना जाओ, मम्मा अलग से रो रही है, बच्चे अलग से रो रहे हैं, है ना। बहुत नेगेटिव माहौल होता है, ऊपर से 40,000 बिच्छुओं का एक साथ काटना, उतना पेन होता है इंसान को जब उसकी डेथ हो रही होती है। नेगेटिव माहौल, चीखें, चंगियाड़, व्यक्ति ने जो जो आज तक किया होता है वो सारा फ्लैशबैक की तरह सीन उसके आंखों के आगे ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। बच्चा था, बड़ा हुआ, जवान हुआ, वो लड़की पसंद आई, ये मेरे साथ पत्नी बनी, फिर मैंने इसको तंग किया, फिर इसने बच्चे पैदा किए मेरे साथ, लेकिन ये अच्छी रही मेरे साथ, बाद में ठीक रही, फिर मेरे बच्चों की शादी हुई, उसको ससुराल अच्छा, सारा कुछ फ्लैशबैक होता है। ऊपर से कफ पात वित्त ये यहाँ आए होते हैं, गला रूंधा होता है ये व्यक्ति का, प्राण यहाँ अटके होते हैं, यहाँ अटके होते हैं प्राण इंसान के, और रोना, चीखे चिंगियाड़। ऐसे में व्यक्ति भगवान का नाम लेना, सोचना टफ है। लेकिन अगर व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में किया ना, लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, तभी कहते हैं ना, जिंदगी जो मिली है तैयारी करने के लिए मिली है। डेथ आपका फाइनल एग्जामिनेशन है। उस तरह से उस वक्त सचेत रहना, भगवान जी का नाम लेना, गले में से आवाजें निकलती, हुटर बजने लगता है, हुर्र, ये एक साउंड आता है। जो सयाने लोग होते हैं ना, वो बताते हैं कि इसके गले का कुगू बज गया, इसको नीचे उतारो बेड से, दिया बत्ती करो, इसका ये मरने वाला है। अगर मतलब आप लोगों ने कभी सुना है या देखा है, इस तरह से पता लग जाता है। जो सियाने लोग होते हैं उनको ये गया, अब ये नहीं बचेगा। कहीं कहीं मरने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो टांगे मारता रहता है, यूं यूं करके टांग ऊपर करेगा, फिर नीचे करेगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, उसकी टांगों में से जान निकल रही होती है, उसको इतना पेन हो रहा होता है। बाजुएं मारेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। बहुत प्रॉब्लम होती है। जिसकी ऑक्सीजन की कमी होती है उसका ना पूरा दिमाग एकदम से अजीब सा हो जाता है। उसकी सोचने की शक्ति, मतलब कि वो कुछ ही कुछ का कुछ हो रहा होता है उस वक़्त। ऐसे में सोचो, इस मतलब प्राण सबने त्याग दिया ना, भगवान जी की चेतना हमें आए, कैसे आएगी? जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, नहीं आएगी। ठीक है? तो हमें चेतना का, कृष्ण भावना भावित चेतना बहुत ज़रूरी है होना। कृष्ण भावना भावित हमें बनना पड़ेगा। ठीक है? तो हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है? चेतन के अंदर इन्वेस्ट करना है, वैसे भी। चेतना। आत्मा को 5 एलिमेंट्स वाला शरीर दिया ही क्यों है? अगर हम है ही जीवात्मा, तो हमें शरीर ही क्यों दिया? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश वाला, किस लिए दिया हमें? क्योंकि जहां पर होते हैं ना, जैसा उस जगत का स्वभाव है, उसी स्वभाव का शरीर हमको लेना पड़ेगा। जैसे कोई मछली है, मछली जो है वो पानी के अंदर रहती है, पानी से, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हमने बचपन में पढ़ा ना। तो उसका स्वभाव जो है वो वहीं पे रहने वाली है, उसको उसी तरह की बॉडी देंगे। जिस व्यक्ति ने पानी के अंदर रहना है, जीवात्मा ने, जिस जीवात्मा ने पानी के अंदर रहना है, उसको पानी के साथ रहने वाला ही शरीर देंगे ना भगवान। हमें यहाँ वाला शरीर देना पड़ा क्योंकि हमें जमीन में रहना है, हमें ऐसे वाला शरीर देना पड़ा। ठीक है, ताकि इस जगत के साथ हम इंटरेक्ट कर सके। जैसे गरम गरम दूध के पतीले को हम हाथों से नहीं उठा सकते, हाथ जल जाएंगे। रोटी का तवा अगर होगा, उसको हम ऐसे नहीं उठा लेंगे, जो काला वाला एरिया है उसको हम ऐसे नहीं उठाएंगे, डंडे से पकड़ के उठाएंगे। हाथ हमारा अग्नि की चपेट, मतलब गरम गरम हो जाएगा ना, छाले पड़ जाएंगे, हमको नहीं उठा सकते, जल जाएंगे। पोने का इस्तेमाल करेंगे पतीला उठाने के लिए, चिमटा जो होता है रोटी फुलाने के लिए, चिमटे का इस्तेमाल करेंगे, उस तरह से नहीं तो, है ना, करना पड़ता है। उसी तरह से ये जगत है, ये मैटर का बना हुआ है।
और आत्मा क्या है? स्पिरिट है ना? तो स्पिरिट भला मैटर से कैसे इंटरैक्ट करेगी? तो स्पिरिट को एक मैटर वाला शरीर भी दिया गया, इसीलिए दिया जाता है हमें, इसलिए दिया गया है, ताकि इस मैटर वाली दुनिया यानी कि इस जगत के साथ हम यानी कि जीवात्मा जो है वो इंटरैक्ट कर सके। दूसरा कारण ये है कि हम ये शरीर हमें मतलब ये बॉडी इसलिए मिलती है ताकि हम अपनी भौतिक इच्छाओं को, भौतिक पदार्थों को में जो ढूँढने का प्रयास करेंगे, उससे फ्रस्ट्रेशन होगी। जैसे मान लो एक व्यक्ति चाहता था कि उसकी शादी बहुत ही सुंदर लड़की के साथ हो, बहुत सुंदर लड़की से, लेकिन उसकी शादी आपने एक रबड़ के पुतले के साथ करवा दी। एक फ़िल्म भी आई थी, गोविंदे की आई थिंक ये। उसमें क्या होता है कि उसको एक करिश्मा कपूर नामक एक पुतला, एक स्टैच्यू देखता है, उसको वहाँ पे एक स्टैच्यू से प्यार हो जाता है और वो मूर्ति उससे बातें करती है, बट वो होती मूर्ति है, वो उसको उठा के घर ले आता है, बट वो होती डॉल है। पता नहीं पता नहीं क्या नाम था, पता नहीं मुझे याद नहीं है, बहुत बहुत फ्लॉप मूवी है, बहुत पुरानी। लेकिन किसी व्यक्ति जो चाहता था कि मेरी शादी हो सुंदर लड़की के साथ, उसकी शादी एक पुतले के साथ, एक स्टैच्यू के साथ करवा दी जाए, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होएगा ना। पुतला क्या है? पुतले को बोले जा मेरे लिए रोटी बना कर ला, पुतला कहाँ से रोटी बना कर लाएगा? पुतले को बोलेगा मेरी टाँगें बड़ी दर्द हो रही है, मेरे को टाँगें दबा, जा मेरे लिए दवाई लेकर आ, पुतला कहाँ से लेकर आएगा? दिमाग खराब हो जाएगा ना आदमी का, ये तो कहना ही नहीं मानती, ये तो कुछ करती नहीं है, मैं तो उसकी शक्ल देख के ले आया, ये तो पुतला है, कुछ भी नहीं कर रहा मेरे लिए। तो फिर इंसान फ्रस्ट्रेट होगा। एक मूवी भी आई थी ना, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसमें पुतले-पुतले नहीं, उसमें थोड़ा-सा लेटेस्ट हो गया, साइंस ने तरक्की कर ली ना, उसमें रॉबर्ट मशीन का बताया हुआ है रोल, कि शाहिद कपूर जो लड़का है, लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, तो उसकी जो मासी होती है, डिंपल कपाड़िया, वो रॉबर्ट्स की ही उसकी मतलब की वो होती है, उसी की दुनिया में वो साइंसदान कुछ होती है, तो वो रॉबर्ट क्रिएट करती है। वो एक लड़की जैसा रॉबर्ट रॉबर्ट पूरा बना देती है। और वो रॉबर्ट भी कैसे बनाता है, जो बैटरी से चलता है, जो बैटरी से चार्ज होता है, उसके अंदर फीड करना पड़ता है, जैसे हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप है ना, सेम उसकी तरह डाटा उसने फीड करना होता है उसमें। उसको बोलती थी, कोई कुछ बोलेगा कि अपडेट कर ले, अपने आप को अपडेट कर ले। क्या मैं अपने आप को चार्ज कर लूँ? हाँ, तो अपने आप को चार्ज कर ले। उससे बात मत करना, वो उससे बात नहीं करती थी। उससे बात करना, उससे बात करती थी। ठीक है? तो प्रतीत होती थी कि वो एक इंसान है, बट वो इंसान नहीं थी। उसको कुछ खिलाया, टमाटर, उसने टमाटर खा लिया, मशीन खोल के देखा उसका पेट में से टमाटर ज्यों का त्यों टमाटर बाहर निकाला, आपने देखा होगा वो। तो ये क्या है? अगर कोई व्यक्ति बाद में, शाहिद कपूर फ्रस्ट्रेट हो गया कि मासी आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने लड़की समझा था इसको, ये तो रोबोट है। लेकिन उसको प्यार हो जाता है, फिर वो एंड में कहता नहीं, भाई मैं शादी इसी से करूंगा। वो शादी करता है, लड़की का जो मतलब जो रोबोट होता है, उसका सिस्टम में वायरस आ जाता है। वायरस आ जाता है, तो जो उसने उसको कमांड्स दी होती हैं 4-4 5-5 महीने पहले की, वो बाद में करने लगती है, कंप्यूटर बाद में करने लगता है उसका कमांड। 4 महीने पहले शाहिद कपूर कहता है कि 4 लाख रुपए की पेमेंट कर इसको शादी के लिए, मतलब कि क्या बोलते हैं, हलवाइयों को 4 लाख की पेमेंट कर। वो 4 लाख पेमेंट बाद में कर देती है, उनको 8 लाख चला जाता है। उसको कार्ड बंद करवाना पड़ता है। 5 4-5 महीने पहले वो कहता है कि ये लड़का जो है अच्छा नहीं है, इसको इसको ना मार देना। अगली बार तेरे को हाथ लगाएगा ना तो उसको मारना। वो लड़का उसको देख जैसे ही वो लड़के को देखती है, वो लड़के को छत के ऊपर लेके जाती, छत टाँग से उसको पकड़ती है और नीचे उसको पटक देती है। शाहिद कपूर को भी नहीं पहचानती कि भई ये मेरा हस्बैंड है, क्योंकि फीलिंग नहीं ना उसके अंदर, वो रोबोट है। तो व्यक्ति अगर ये सोच के शादी करे किसी को कि बड़ी सुंदर है, मेरा ध्यान रखेगी, सुंदर लड़की चाहिए, और वो रोबोट की तरह रबड़ हो, तो वो कैसे इंसान क्या होगा? फ्रस्ट्रेट होगा। होगा ना? फ्रस्ट्रेट होगा। तो यही है। उसी तरह से हमें रबड़ के शरीर दिए हैं। तो एक रबड़ यानी कि मेल रबड़ हो गया, दूसरी रबड़ फीमेल रबड़ में खुशी ढूँढता है, लेकिन रबड़ से उसको खुशी नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि ये चमड़ा है, हड्ड-माँस से बना हुआ शरीर है, तो ये बस है, कुछ और नहीं है। तो भगवान भौतिक शरीर इसलिए भी देते हैं ताकि हमारे मटेरियल डिज़ायर्स पूरे हो सकें और हम फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकें, फ्रस्ट्रेशन भी हमको हो, कि तृप्ति नहीं हुई। अगर हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तो हम यहाँ से कभी भी ना उबेंगे नहीं और वहाँ पे जाने की कभी सोचेंगे नहीं। हमको होश ही नहीं आएगा अगर हमें यहाँ बल्कि भगवान के पास भी जाना है, भगवत धाम का। क्योंकि भौतिक जगत मैटर का बना है और स्पिरिट को मैटर में तृप्ति कभी भी मिलने वाली नहीं है, चाहे कितने ही रोमियो, जूलियट, लैला, मजनू, शहीद, फरहाद आ जाएँ, प्यार, इश्क, मोहब्बत, फलाना-ढिमकाना जितना मर्ज़ी हो जाए, पर नहीं हो पाएगा। आत्मा को पदार्थ में खुशी कभी भी नहीं मिलने वाली, चाहे वो जितना मर्ज़ी किसी को चाट ले, खरोंच ले,
निचोड़ ले, पदार्थ तो पदार्थ ही है, तो मैटर में खुशी नहीं है, खुशियां पदार्थ के परे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। ठीक है, आई होप सभी भक्तजनों को समझ में आया होगा बातें, और समझ में आने का मतलब ये भी है कि अपने व्यवहारिक जिंदगी में आप इसको थोड़ा उतारो। और साथ ही में जिन भक्तों ने अभी तक वो नहीं किया है चैनल को फॉलो, तो मैं लिंक डाल रही हूँ, आप चैनल को फॉलो कर लो। ठीक है, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे ऑलरेडी लिंक है, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो, उनके साथ भी शेयर करो, ताकि क्लास में ज्यादा डिवोटीज कृष्ण के बारे में जान सकें, कृष्ण भक्ति भगवत गीता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।